किसान अपने चने की फसल काट रहा था। किसान और उसकी पत्नी अपने चने की फसल को बैलगाड़ी पर लाद रहे थे। थोड़ी दूर हरियाली तोती ये सब देख रही थी। हरियाली तोती किसान की बीवी के पास जाती है। माँ जी, आपने फसल तो काट ली है। अब जो चने के खेत में बिखरे हुए चने हैं, क्या हम पक्षी वो उठा लें? इस बात पे किसान की पत्नी हंसने लगती है। हाँ हाँ तोती, सुंदर तोती, आप वो दाना उठाकर ले जा सकती हैं। मैं अभी अपने दोस्तों को बुला कर लाती हूँ। फिर वो तोती भागी भागी जंगल जाती है। वो शोर मचाती जा रही थी क्योंकि वो बहुत खुश थी। लूसी, रानो चिड़िया बाहर आओ, मुझे दाना मिल गया। मैंने दाने की खोज कर ली। हरियाली की आवाज सुनकर रानो चिड़िया भी आ जाती है। लूसी कबूतरी भी बाहर आती है। चिड़िया, आज मैं बहुत खुश हूँ। किसान ने अपने चने की फसल काट ली है और मैंने देखा किसान के खेत में ढेर सारे चने के दाने बिखरे हुए हैं। वो दाना हम खा सकते हैं और बारिशों के लिए जमा भी कर सकते हैं। अगर किसान ने बंदूक चला दी तो फिर क्या होगा? या फिर जालिम इंसान पत्थर भी मार सकता है। चिंता की बात नहीं है, मैंने किसान की पत्नी से पूछ लिया है। उसने कहा है हम नीचे गिरा सारा दाना उठा सकते हैं। तो फिर मैं अपने घर से टोकरी लेके आती हूँ। हम थैले और टोकरियाँ लेके आते हैं, फिर एक साथ दाना लेने चलेंगे। मम्मा, ये टोकरी लेकर आप कहाँ जा रही हैं? गुड़िया बेटी, किसान ने अपनी चनों की फसल काट ली है। हम सब पक्षी किसान के खेत से दाना लेने जा रहे हैं। ये सुनकर चिड़िया दुखी हो जाती है। मम्मा, पप्पा को इंसान ने ही पत्थर मार मार कर मारा था ना, अब आप फिर से इंसानों के खेत में जा रही हैं। गुड़िया बेटी, जिंदा रहने के लिए हम पक्षियों को ये सब करना होता है, खतरा मोल लेना होता है। लेकिन आप चिंता न करो, किसान के खेत में कोई खतरा नहीं है। फिर भी मम्मा, आप जल्दी आने की कोशिश करना। फिर मम्मा चिड़िया अपनी टोकरी लेकर घर से निकलती है। हरियाली तोती जोरों से गौरी कवि का दरवाजा बजा रही होती है। हरियाली, आहिस्ता आहिस्ता, क्या तोड़ ही दोगी दरवाजे को? गौरी बहन, जल्दी से दाना डालने के लिए कोई थैली ले आओ। तुम बरगद के पेड़ पे आ जाना, हम सब दाना लेने जा रहे हैं। क्या दाना मिल गया है हरियाली? हाँ गौरी बहन, बस आप जल्दी से आओ। कालू, सब दाना लेने जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। जाओ जाओ, जाकर जगह देख के आओ। जब सारे पक्षी अपने घरों को जाएंगे तो मैं खेत से सारा दाना ही उठा लाऊंगा। जगह देखने ही तो जा रही हूँ। अच्छा, अब सब इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना होगा। रानू अपनी टोकरी, लूसी अपना थैला, तोती और गौरी अपनी अपनी बाल्टियां लेकर आ जाते हैं। सॉरी सहेलियों, काली को लंच देने लग गई थी। जल्दी चलो, अब हमें शाम से पहले अपने बच्चों के पास वापस भी आना है। चिड़िया, मैं बिजली पर थोड़ा उड़ती हूँ जो इतना तेज उड़ लूंगी। तुम्हारे साथ ही जाऊंगी ना, तुम चिंता क्यों कर रही हो? वो सब सहेलियां उड़ती हैं और किसान के चने के खेत में पहुंच जाती हैं। अरे हरियाली, यहाँ तो दाना नहीं है, तुमने क्या हमसे झूठ बोला था? गौरी, गौर से नीचे देखो, मिट्टी में बहुत सारे चनों के दाने बिखरे हुए हैं। हरियाली, लूसी और रानो मिट्टी से दाने ढूंढ ढूंढ कर अपनी टोकरियां भरने लगती हैं। लेकिन गौरी घूर घूर कर उन्हें देख रही थी। बांदरी कहीं की, शोर तो ऐसे मचा रही थी जैसे कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो, जैसे इसके मामे किसान ने सारा खेत ही इसके नाम करवा दिया हो। खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। सब दाना ढूंढ रही थी, लेकिन गौरी कवि दूर बैठी बड़बड़ा रही थी। वो हरियाली को बुरा भला कहे जा रही थी। फिर गौरी कवि की नजर थोड़ी दूर किसान के मकई के खेत पे जाती है। चिड़िया चिड़िया, वो देख, किसान के मकई के खेत की फसल भी तैयार है। चलो हम सब वहाँ जाते हैं। नाना गौरी, वहाँ जाएंगे तो किसान हमें पत्थर मारेगा। इस खेत की फसल तो किसान ने उठा ली है। तुम लोग पागलों की तरह चूंच मारो मिट्टी में, मैं तो जा रही हूँ भाई। गौरी उठती है और किसान के मकई के खेत में चली जाती है और वहाँ से भुट्टे तोड़कर अपनी बाल्टी भर लेती है। ये हम सबको मरवाएगी। मैंने किसान की बीवी से सिर्फ चने के खेत से दाना चुनने की विनती की थी, और अब देखो गौरी किसान का मकई का खेत भी खराब कर रही है। गौरी तो भुट्टे लेकर चली जाती है, लेकिन ये तीनों शाम तक अपने बर्तन और थैलियां भरती हैं और शाम को वो सारी सहेलियां घर लौट जाती हैं। गुड़िया बेटी, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ और मेरी चोंच में मिट्टी भी चली गई है। माँ, आप नदी से चोंच धो लें और मैं इन चनों से मिट्टी साफ करती हूँ। गुड़िया बेटी, बारीक छाननी से छान लेना इन चनों को। अरे गौरी, तुम तो चने लेने गई थी और तुम भुट्टों से बाल्टी भर लाई हो। गरीबों की तरह मिट्टी में चोंचे मार रही थी वो सारी। मुझे तो शर्म आती है खेत से गिरे हुए दाने ढूंढने में। कालू, मैंने ये मकई किसान के खेत से चुराई है। क्या?
क्या किसान की फसल तैयार है? उसी दिन गौरी और कालू कौवा चुपके से जंगल से निकलते हैं। किसान और उसकी पत्नी खेत में काम कर रहे होते हैं। कालू और उसकी पत्नी उनके खेत से मकई चुरा कर भाग जाते हैं। कव्वे और कव्वी ने काम ही पकड़ लिया था। वो सुबह सुबह उठते और उनके खेत से मकई चुरा कर ले आते थे। अब तो किसान भी परेशान हो गया था। उसकी पत्नी उससे कहती है, चलो जी, काम खत्म हो गया है, अब हम घर चलते हैं। नहीं, आज मैं खेत में ही रहूंगा। कोई पक्षी या जंगली जीव मेरी मकई की फसल खराब कर रहा है। छुप कर देखूंगा कि वो कौन है। किसान मकई के खेत में छुप कर बैठ जाता है। बुलबुल आती है और मकई के खेत में से एक टूटा हुआ भुट्टा उठा कर ले जाती है। ये बुलबुल तो चोर नहीं हो सकती, इसने तो नीचे गिरा हुआ भुट्टा ही उठाया है। फिर चिड़िया, कबूतर और हरियाली तोती आती हैं। वो भी किसान के चने के खेत से कुछ दाने ढूंढती हैं और चली जाती हैं। सबसे आखिर में कौवा और कव्वी अपनी बाल्टी लेकर पहुंच जाते हैं। वो बुद्धू किसान क्या जाने कि हम कौवे बहुत चुतर हैं। काम करेगा वो किसान और मकई खाएंगे हम, चुतर कौवे। ऐसा कहते हुए कौवा और कव्वी अपने भुट्टे अपनी बाल्टी में डालने लगते हैं। अच्छा, तो ये कौवे हैं, चातर कौवे। किसान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है और गौरी कव्वी को पूंछ से पकड़ लेता है। कालू तो भागकर पेड़ पर बैठ जाता है। चातर कौवा भुट्टे खाए, उसकी पत्नी डंडे खाए। बुला बुला अब उस चातर कौवे को। किसान गौरी कव्वी की अच्छी तरह धुलाई करता है। कालू कौवा पीछे मुड़कर भी नहीं देखता और वहां से भाग जाता है। फिर गौरी किसी न किसी तरह अपने आप को किसान से छुड़ा कर भाग जाती है। वो दोनों दूर जंगल में भाग जाते हैं। दोनों पेड़ पर बैठे हुए थे। कौवा तो गौरी को देख देख कर डरे जा रहा था। आज तो वो गौरी से जरूर पिटेगा। उनको उनके किए की सजा मिलती है।